बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। इसमें हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने पहले स्टडी किया था। अभी हमें कंबाइंड फिर से एक्सरसाइज 2.2 और मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाकी हैं, तो उनको हम कवर करेंगे आपके पास, ठीक है। और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंट कैसे है, देखिए ये भी इसी बेस पे फॉर्मूले पे हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स, और आप जानते हैं इसके लिए क्या होगा, x एलिमेंट होना चाहिए -π/2 से लेके +π/2, x एलिमेंट होना चाहिए ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2, यहाँ क्लोज ब्रैकेट रहता है बेटा। ये पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स एलिमेंट होगा 0 से लेके पाई तक। इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड है। अभी भी हम सेम प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 और मिसलिनियस के क्वेश्चंस किए थे। अभी तक हमने कोई इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कशन नहीं किया हुआ है, तो हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसके अंदर ये है हमारे पास, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और दे रखा कि x इज लेस देन ऑफ पाई। अब इस कंडीशन को हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स। अब आप 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्लास 11th में आपने पढ़ा है, इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर x/2। तो दोनों का हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास हो गया ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x/2 और नीचे हो गया ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास हो गया tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर x/2 हो गया आपके पास, ठीक है। अब आगे हमको देखना है, इस ब्रैकेट से जब आपके पास ये निकलेगा तो इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, और आप इसको tan x/2 नहीं, इसको अंडर मॉड रखें। आप अंडर मॉड क्यों रखें, क्योंकि कंडीशन है बेटा, आपके पास tan स्क्वायर x/2 इधर अंडर रूट में -10 का tan x/2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा ना कि किस पे कर रहा है। अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है, देखते हैं आगे। एज गिवन टू यू कि x इज लेस देन ऑफ पाई, देन x/2 मस्ट बी लेस देन ऑफ π/2, और x/2 लेस देन π/2 मीन्स it lies in first quadrant, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometric ratios are positive। पॉजिटिव होते हैं, इसलिए अब आप tan इनवर्स tan x/2 लिख सकते हैं पॉजिटिव में, क्योंकि x/2 है वो लेस देन π/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास tan x/2 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि x/2 लेस देन π/2 है, और इसका मतलब ये हुआ कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और tan इनवर्स tan x/2 को आप तब x/2 लिख सकते हैं, क्योंकि x/2 की वैल्यू लेस देन π/2 है।
और इसका मतलब ये x/2 जो बिलोंग कर रहा है, x/2 एलिमेंट है -π/2 से लेके +π/2 के बीच का। तो आपका आंसर हो गया x/2 आपके पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.2। आपके पास क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और x गिवन है आपको कि लाइज कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें tan इनवर्स, मैं इसके अंदर करता क्या हूँ, क्योंकि cos x माइनस 7 है, cos x प्लस sin x है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय cos x। देखो यहाँ tan इनवर्स है तो इस पूरी वैल्यू को हमें tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं cos x बाई cos x माइनस sin x बाई cos x, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। cos x से cos x कट गया, ये भी cos x से cos x कट गया। आपके पास हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 की जगह आप लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x लिख सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास आपके पास हो गया tan इनवर्स, इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं आप π/4 माइनस x आपके पास। अब हमें देखना होगा कि क्या ये tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, क्या ये π/4 माइनस x उसके अंदर लाइज कर रहा है, इस चीज़ को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हमें ये वैल्यू इवेल्युएट करनी पड़ेगी बेटा, चेक करनी पड़ेगी कि उसके बीच में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास गिवन है कि x जो है वो हमारे पास तो आप इसको चेक कर लेंगे कि ये उसके बीच में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और आप पाएंगे कि ये जो है π/4 माइनस एक्स, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं π/4 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एलिमेंट होगी -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, इसलिए आप इसको ये लिख सकते हैं और तब आपका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमें इस बेसिस पे करना है वो हम चूज़ कर रहे हैं मिसलिनियस से। मिसलिनियस में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चंस हैं उसको कर सकते हैं इस बेसिस पे, और उसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ मिसलिनियस। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आपके पास है √1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x/2, और x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 to π/4 आपके पास। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। अब देख रहे हैं कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है आपके पास, तो इसी के हिसाब से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखें मैं कैसे इसको तोड़ता हूँ। कॉट इनवर्स है, इस 1 की जगह हम पुट कर सकते हैं cos² x/2 प्लस साइन² x/2।
और जो प्लस साइन एक्स है इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसी प्रकार से आप इसको स्प्लिट कर देंगे इसके आगे वाले को भी, जो अंडर रूट में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसी प्रकार से ये चीज़ें नीचे भी रिपीट हो जाएंगी। 1 प्लस साइन एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और जहाँ पे ये है ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 आ जाएगा आपके पास। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। कॉट इनवर्स अंडर रूट में जो भी वैल्यू मौजूद है उसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आगे प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे अंडर रूट में है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट में सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है ये, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे एक इशू है कि हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा तरीका है हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। दोनों लिख सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा सही होगा इसको समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, हो सकता है हमने गलत लिखा हो क्योंकि अभी तक मैंने चेक तो किया नहीं इसको। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, ये हमारे लिए मेन मुद्दा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पहले यही चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे होना क्या चाहिए। ठीक है, और ये चेक होगा आपकी गिवन कंडीशन से। आपको दिया है कि x एलिमेंट है 0 से लेके पाई बाय 4 के, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि x लाइज बिटवीन 0 to पाई बाय 4। ठीक है, x 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाइज करता है, तो इसका मतलब ये आपको इम्प्लाइज कर रहा है कि x बाई 2 इज लाइज बिटवीन 0 to पाई बाई 8। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि 0 से पाई बाई 8 के बीच में हमारे पास वैल्यूज कैसे चेंज होती है। ठीक है, इसको हमें चेक करना है। अब इस कंडीशंस के लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें हमेशा कि अगर x बाई 2 की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाइज कर रही है, तो इस कंडीशन में ऑलवेज cos x बाई 2 बड़ा होगा sin x बाई 2 से, यानी कि ब्रैकेट से बाहर आएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। आप जानते हैं कि अंडर रूट से बाहर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, और अगर x बाई 2 लाइज कर रहा है पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, तो इस कंडीशन में साइन x बाई 2 बड़ा होगा cos x बाई 2 के, तो इस कंडीशन में साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 ब्रैकेट से बाहर आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास साइन बड़ा है
और ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आनी है तो इसे लेते हैं, यानी कि हमने जो वैल्यू पुट की थी वो सही पुट की थी। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास था कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे था माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट से चीज़ें बाहर आएंगी, आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे हो गया आपके पास कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस का कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आपके पास हो गया कॉट इनवर्स ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स बाई टू, और नीचे हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू, कैंसिल हो गया। ये आपको इम्प्लाइज करेगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। अब आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स बाई टू, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, या अगले टाइप को हम देखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे टाइप पे हम लोग, क्योंकि ये टाइप अब ख़त्म होता है, अब नेक्स्ट टाइप पे हम प्रोसीड करते हैं बेटा। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ये जो फोर्थ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इस फोर्थ प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन है कॉट अंडर ब्रैकेट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं कि इस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू हो जाएगी 0 हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं हम और क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ मिसलेनियस। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। इसको देखते हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है इसमें से आप देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास हो गया 9 बाई 4, आपके पास ब्रैकेट में है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब 9 बाई 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 1 बाई 3 है आपके पास। तो 9 बाई 4 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स 1 बाई 3, लेकिन आंसर तो है 9 बाई 4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। तो इसको आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? आप कॉस इनवर्स 1 बाई 3 को लेट कर लेंगे x, तो इससे ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब पाइथागोरस की मदद से इसको आप आगे बढ़ाएंगे। कॉस एक्स अगर 1 बाई 3 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई 1 और ये हो गई आपके पास 3। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 8 आ जाएगी, जो कि है 2 रूट 2। और इसकी मदद से फिर आप अगर साइन एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा 2 रूट 2 बाई 3। तो x की वैल्यू को तब आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। आपने कॉस इनवर्स 1 बाई 3 को भी x लिया था और x की वैल्यू आपके पास ये भी आ गई, मतलब ये दोनों वैल्यूएं इक्वल हो गई। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 बाई 4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 आपके पास। तो इस प्रकार से आपने इन चीज़ों को प्रूव कर दिया है इस चीज़ पे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं
वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर आपके पास 3 कंडीशंस है। tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 1. The second is tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y upon x plus xy is greater than 1 minus 1. और ये तीसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है जो कि कुछ एनसीईआरटीओ में नहीं दी गिवन है। तो जिनकी भी एनसीईआरटी में गिवन ना हो उसको आप इसको ध्यान में रख लें। पुरानी जो क्लासेस के जो एनसीईआरटीज़ हैं उसमें ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन है इनके पास नई किताब है उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी कि पाई प्लस tan inverse x एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, इसको आप करते समय ये प्रॉपर्टी नंबर 6 भी ध्यान रखें, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 tan inverse x को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। 2 tan inverse को आप sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 tan inverse को cos इनवर्स 1 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 tan inverse को tan inverse 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और किस कंडीशन में लिख सकते हैं वो सामने दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चंस पे। चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास जो बेस्ड है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स हाफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को। हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 11 इंटू 24, और डिनोमीटर में हो जाएगा आपके पास 11 इंटू 24 माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24। 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। आगे देखते हैं, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 125 7 8 85 फुट 125 and 11 into 24 will be your 24 plus 24, that's equal to 264 minus 14, और तब ये हो जाएगा tan इनवर्स 125/250। इसे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स हाफ। तो यही आपको प्रूव करना था, आपने इसको प्रूव कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखें, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन है ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब देखिए, सबसे बड़ी इसमें समस्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ 2 tan इनवर्स x दे रखा है और यहाँ tan इनवर्स दे रखा है। अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स x होना चाहिए। तो आप सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया। इससे क्या होगा कि 2 tan इनवर्स हाफ कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का स्क्वायर में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 है आपके पास। तो आप 2 tan इनवर्स हाफ की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3।
तो इसको आप रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 आपके पास। और अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप आगे सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं इसको। तो आपके पास इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21 और नीचे हो जाएगा 21 माइनस 4/21। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 31 अपॉन 21 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 17 आपके पास। तो आपका आंसर हो गया tan इनवर्स 31/17 आपके पास। ठीक है, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। अब इससे बेस्ड अगर और क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं तो हमें चलना पड़ेगा एग्जाम्पल्स में, या नहीं तो हमें देखना पड़ेगा इसको एक्सरसाइज में। दो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं उनमें चलना चाहता हूँ। मिसलिनियस का एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू आपको प्रूव करना है कॉस इनवर्स 84/85। अब इसको करने के लिए कई तरीके होते हैं। देखिए, कई लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y दिख रहा है, कई बच्चे आर डी शर्मा खोलेंगे और इसके लिए फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के लिए साइन इनवर्स x इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला गिवन है बेटा आर डी शर्मा में, लेकिन ये फार्मूला एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फार्मूला है वो आप अप्लाई नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ बोर्ड एग्जामिनेशन में इस फार्मूले का प्रयोग ना करें। अब हमारे पास रास्ता क्या बचता है? अब हमारे पास दो रास्ते बचते हैं बेटा। सबसे पहला रास्ता हमारे पास ये है कि साइन इनवर्स 3/5 को हम कन्वर्ट कर लें tan इनवर्स में। ठीक है, देखें इस प्रकार से, जैसे साइन इनवर्स 3/5 है, इसको आप x सेलेक्ट कर लें तो आपके पास 3/5 की वैल्यू आ जाएगी साइन x। आप पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 3 हो गया, 5 हो गया और ये वैल्यू हो गई 4 आपके पास। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर tan x की वैल्यू निकाल लेंगे, tan x की वैल्यू हो जाएगी 3/4 और x को तब आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 आपके पास। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे, साइन इनवर्स 8/17। देखिए मैं सबको 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आपके पास साइन इनवर्स जो 8/17 है, मैं इसको y ले लेता हूँ, तो साइन y हो गया 8/17। फिर एक हम इसको बनाते हैं, तो ये 8 हो गया, ये 17 हो गया। अब इसके बाद हम इसको देख लेते हैं, तो ये 15 निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो साइन y इतना है तो tan y निकाल लीजिए, tan y हो गया 8/15, तो y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 8/15। अब देख रहे हैं आप, x की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 थी, x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 है। y की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 थी और यहाँ y की वैल्यू tan इनवर्स 8/15 है। कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स 3/5 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 और साइन इनवर्स 8/17 को लिख सकते हैं आप tan इनवर्स 8/15। चलिए इनकी जगह हम इसको पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद क्या ये होगा, देखें
आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 8/15। अब आपके पास ऐसा है कि दोनों tan के फॉर्म में हो गए, तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं अप्लाई करके, हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 माइनस 8/15 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 3/4 इंटू 8/15। तो 4 से आप 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 5 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करना चाहें तो, ना सॉल्व करना चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें। आपके पास ऐसे ही, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/15 45 माइनस 8 4 32 अपॉन 4 इंटू 15 और नीचे हो गया आपके पास 60 प्लस 24 अपॉन 4 इंटू 15। 4 इंटू 15 से ये 4 इंटू 15 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास हो गया tan इनवर्स 45 माइनस 32 तो 8 5 13 और नीचे हो जाएगा आपके पास 84 आपके पास। अब tan इनवर्स 13/84 हो गया। अब आप क्या काम करिए, tan इनवर्स 13/84 को आप ले लीजिए z। इससे क्या होगा कि tan z हो जाएगा 13/84। अब इसको अप्लाई कर दीजिए, ये 13 हो गया, ये 84 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये 85 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप cos z निकाल लीजिए। cos z की वैल्यू हो जाएगी बेटा क्या, 84/85। ठीक है, और तब आप z को लिख सकते हैं cos इनवर्स 84/85 आपके पास। तो जो आपके पास tan इनवर्स 13/84 लिखा था उसे, क्योंकि z था, z की वैल्यू cos इनवर्स 84/85 आ गई और यही आपका आंसर भी दिख रहा है। ये इतना ही आपको प्रूव करना था बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, तरीका है आपके पास ये चीज़। ठीक है, अब चलते हैं, अगर हम दूसरे तरीके के बारे में सोचें जो कि NCERT में गिवन है, उस तरीके पे भी विचार कर लिया जाए, कैसे उस तरह से करेंगे। चलो, तो फिर से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा और दूसरे तरीके से। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। पहला तरीका तो मैंने बताया कि वो RD शर्मा का फॉर्मूला है, उसे नहीं करना है। दूसरा टाइप मैंने बताया कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर सकते हो। तीसरा टाइप जो कि NCERT में दिया गया है, उस बेसिस पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल 10 फिर से प्रोसीड करते हैं। हमारे पास है sin इनवर्स 3/5 माइनस sin इनवर्स 8/17 इक्वल टू cos इनवर्स 84/85। इसको देखते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, NCERT के अकॉर्डिंगली sin इनवर्स 3/5 को x ले लीजिए और sin इनवर्स 8/17 को आप y ले लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि आप लिख सकते हैं कि sin x है 3/5 और sin y है आपके पास 8/17 है आपके पास। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ये भी रिड्यूस हो गई, इस किस फॉर्म में आ गई, ये आ गई x माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। यानी कि अगर इस कॉस इनवर्स को हम इधर भेज दें, कॉस x माइनस वाई 84/85। अब ये एक रफ वर्क है। ठीक है, इस प्रकार से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि cos x माइनस वाई की वैल्यू अगर आप 84/85 ला दें तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको दिख ही रहा है कि sin x आपके पास मौजूद है 3/5, sin y मौजूद है 8/17। अगर हम
cos x और cos y निकाल लें, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, तो हम cos x माइनस वाई निकाल सकते हैं। तो sin x 3/5 है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, cos x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/5, और sin y 8/17 है, तो cos y भी आपके पास आ जाएगा। cos y हो जाएगा आपके पास मेरे ख्याल से 15/17 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि sin y आपके पास ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 हो जाएगा आपके पास। तो cos y 15/17 आ गया, cos x 4/5 आ गया। अब करना क्या है, cos x माइनस वाई निकालना। बेटा ये मैंने किया है कि आप रफ में देख लें कि कैसे क्या लाना है, तो क्लियर है, cos x माइनस वाई लाना है। चलिए हम cos x माइनस वाई लाते हैं। तो cos x माइनस वाई हम निकालते हैं, तो होता है फॉर्मूला cos x cos y प्लस sin x sin y। cos x की वैल्यू आप देख रहे हैं कि आप लाए हैं 4/5, और cos y की वैल्यू लाए हैं आप 15/17। sin x की वैल्यू आप लाए हैं 3/5, sin y की वैल्यू 8/17। क्लियर है, दोनों का एलसीएम सेम होगा, 15 7 जा 85, ऊपर हो गया 60 और प्लस ये हो गया 24, ये आ गया 84/85, ठीक है, cos x माइनस वाई। आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। x की जगह तो लिख देंगे, तो साइन इनवर्स हो जाएगा आपके पास 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो इस प्रकार से आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी बेटा। तो एक ये भी तरीका है करने का, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल चल लेते हैं, उसे कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसे भी हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 काफ़ी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और पहले क्या था कि एनसीईआरटी में, चले पहले क्वेश्चन लिखते हैं, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 की वैल्यू आ रही है पाई आपके पास, ठीक है। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में, तो इसको देखिए हम इस प्रकार से प्रूव करना चाहेंगे, जैसे कि दिख रहा है कि tan इनवर्स में ऑलरेडी मौजूद है और ये दोनों tan में नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों को tan में कन्वर्ट करें और उसके हिसाब से अपना काम करें। मैं लेट कर लेता हूँ कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, और अगर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x इज इक्वल टू 12/13, पाइथागोरस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, और ये वैल्यू हो गई 5 आपके पास। तो इस बेसिस पे अगर मैं tan x देखूँ तो tan x हो जाएगा मेरे पास 12/5 आपके पास। इसी प्रकार से मैं y ले लेता हूँ cos इनवर्स 4/5 को, तो cos y हो गया 4/5, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 3 आपके पास। इससे ये चीज़ मिली कि tan y इज इक्वल टू 3/4। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं tan x प्लस वाई का, ठीक है। tan x प्लस वाई के पीछे लगाने का विचार यह है कि दोनों के बीच में प्लस है आपके पास, तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, आएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y आएगा। अच्छा देखिए तो ये है क्या, tan x देखें तो ये है 12/5
प्लस 3/4 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। तो एलसीएम लेते हैं। 48 प्लस 15 अपॉन 20 और 20 माइनस 36/20, ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब इसको आप देखें तो लिख सकते हैं 63 बाय माइनस 60, लिख सकते हैं आप इसको। तो कुल मिला के आपको दिख रहा है कि 10x प्लस वाई जो है वो माइनस का 63 बाय 16 है। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है आपके पास। अब इसको आप माइनस 63 बाय 16 है, तो इसको अगर आप अपनी तरफ से कंसीडर कर लें कि लेट हम लेट कर लेते हैं 10z। ऐसा है कि क्वेश्चन में हमको एक और कंपोनेंट दिया गया था tan इनवर्स 63 बाय 16, तो उसे अगर आप z कंसीडर कर लें tan इनवर्स 63 बाय 16 को, तो आपको मिल जाएगा 10z इज इक्वल टू 63 बाय 16। तो अगर लेट 10z इज इक्वल टू 63 बाय 16, तब क्या आपके पास है? आपके पास है 10x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10z है आपके पास। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास क्या है? 10x प्लस वाई माइनस 10z, इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 पाई माइनस z। 10 माइनस टी माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास हो गया x प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस z, और आपको मिला x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू पाई। x की वैल्यू थी आपके पास साइन इनवर्स 12/13, y की वैल्यू थी कॉस इनवर्स 4/5, z की वैल्यू आपने कंसिडर की थी लास्ट में tan इनवर्स 63 बाय 16 इक्वल टू पाई। इस प्रकार से आप इसको प्रूव करने में सफल हो गए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं। आप अपने इस चैप्टर के डाउट्स भी पूछ सकते हैं, मेरे से शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।